एक शख्स ने एक महिला को कत्ल करता है और कत्ल करके चला जाता है। कुछ देर के बाद वो शख्स ने खुद सुसाइड कर लेता है। नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद इकबाल। राजधानी दिल्ली में एक इलाका पड़ता है वैशाली। वैशाली का थाना पड़ता है डाबरी। इसी वैशाली इलाका में रहता है गोयल परिवार। गोयल परिवार का मुखिया डिप्पी गोयल। डिप्पी गोयल की पत्नी रेनू गोयल। रेनू गोयल के 3 बच्चे रहते हैं। इनकी जिंदगी बहुत खुशहाल तरीके से चल रही होती है। डिप्पी गोयल पेशे से बिल्डर का काम करता है, मगर आने वाले खतरे का अंदाजा डिप्पी गोयल के परिवार के किसी सदस्य को नहीं था। रेनू गोयल पहले से ही आशीष को जानती थी। जिस जिम में आशीष जाया करता था, उसी जिम में रेनू गोयल भी जाया करती थी। एक दिन आशीष से मुलाकात होती है और दोनों में बातचीत होती है। उसके अगले दिन से रेनू गोयल और आशीष दोनों जिम जाया करते थे। लेकिन कभी कभी डिप्पी गोयल रेनू गोयल के साथ में जिम जाया करते थे, लेकिन रेनू गोयल आशीष के साथ ही जिम करती थी और रेनू गोयल आशीष की बहुत अच्छी दोस्त भी बन चुकी थी। 27 जुलाई 2023 को लगभग 8:30 बजे रात में वैशाली इलाके में बहुत चहल पहल थी। रेनू गोयल अपने घर के पास पहुंची हुई थी, तभी आशीष उधर से आता है और रेनू गोयल को गोली मारता है। जब रेनू गोयल को गोली लगती ही रेनू गोयल जमीन पर गिरती है और दर्द से कराहने लगती है और तड़पने लगती है। जिस तरह पानी के बिना मछली तड़प रही होती है, उस तरह रेनू गोयल भी तड़प रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद रेनू गोयल का बॉडी शांत हो जाता है और आशीष वहां से चला जाता है। जब आशीष अपने घर पहुंचता है, अपने घर चला जाता है, उसी घर के नीचे मकान मालिक के घर बर्थडे पार्टी मनाया जाता है। लेकिन जब आशीष अपने सर में गोली मार कर सुसाइड करता है, जैसे गोली की आवाज़ गूंजती है तो बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। एक एक करके आशीष की डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं। जब मकान मालिक पहुंचता है तो देखता है कि आशीष के सर से खून निकल रहा होता है। लेकिन वहाँ 2 डेड बॉडी पड़ी हुई थी, कुछ दूर पर रेनू गोयल की और दूसरी तरफ आशीष की। लेकिन जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके और दाद पे आती है, दोनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस हर एंगल से सबूत जुटाना शुरू करती है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता है। तो पुलिस रेनू गोयल जिस जिम में जाया करती थी, उस जिम का मालिक और ट्रेनर से पूछताछ की जाती है और रेनू गोयल के दोस्तों से और आशीष के दोस्तों से पुलिस जब पूछताछ करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। तभी पुलिस के पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन पुलिस आशीष रेनू गोयल को क्यों मारा, आशीष से क्या रेनू से लेन देन था, आशीष के बीच कोई रंजिश थी, इस तरह के बहुत सारे सवाल थे। लेकिन पुलिस अभी भी इस गुत्थी को सुलझा रही है। मुझे बस इतना बताना है कि अब जहाँ भी रहें अपनों के साथ सुरक्षित रहें। मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, नहीं मुझे किसी को तकलीफ पहुँचाना है। अब जहाँ भी रहें अपनों के साथ सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।